आज धर्म विषय चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ के रूप में रचा है मानव मात्र के कल्याण के लिए। मनुस्मृति से समझा रहे हैं कि श्लोकों के माध्यम से न्याय करने में साक्षी कैसे हों। आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्यः कार्येषु साक्षिणः सर्वधर्म विदो लुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत्। इसका अर्थ है सब वर्णों में धार्मिक, जो सभी वर्णों में यानी चारों वर्णों में जो भी व्यक्ति धार्मिक हों, विद्वान हों, निष्कपटी, जिनके अंदर कोई किसी प्रकार का कपट नहीं है, सब प्रकार से धर्म को जानने वाले हैं, लोभ से रहित हैं, लोभी नहीं हैं, उन सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करें। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को जिस जिस वर्ण में ऐसे ऐसे गुणों वाले विशेष व्यक्ति मिलते हैं, उनकी साक्षी करें। इनसे विपरीत की साक्षी कभी ना करें। आगे बता रहे हैं, स्त्रीणाम साक्ष्यम स्त्रियः कुर्यद्विजाना सदृशा द्विजाः शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्तयानामन्तय योनयः। स्त्रियों की साक्षी, स्त्री अर्थात स्त्रियों के लिए न्याय में अगर साक्षी की आवश्यकता है तो वहाँ स्त्रियों की ही साक्षी करें, और जो द्विज हैं उनकी साक्षी के लिए द्विजों को करें, और शूद्रों के साक्षी के लिए शूद्र को करें। अन्यत्यजों के अनत्यज्य साक्षी हों, जो इनसे अलग हैं, इन वर्णों से, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उनकी साक्षी उन्हीं के वर्ण से हो। ऐसा मनुस्मृति में मनु का ज्ञान न्याय दर्शन में न्याय के लिए करने के लिए साक्षी की उपयोगिता बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, साहसेषु च सर्वेषु स्तयसंग्रहणेषु च वागलन्नयोश्च पारुष्येन परीक्षेत साक्षिणः। दोनों ओर के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल, और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि, महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करें। यह चौथे श्लोक का अर्थ हुआ, और तीसरे का अर्थ रहा, जितने भी काम बलात्कार, चोरी, व्याभिचार, कठोर वचन, दंड निपातन रूप अपराध है, उनमें साक्षी की परीक्षा न करें और अत्यावश्यक भी न समझें, क्योंकि ये काम सभी गुप्त होते हैं। इनमें साक्षी की भी आवश्यकता न करें। चौथे श्लोक का अर्थ हम सुन चुके हैं। चौथा श्लोक इस प्रकार से है, बाहुत्यम परिग्रहीणात साक्षी दुविधे नाराधिपः समेषु तु गुणोत्कृष्टान गुणी द्विधे द्विजोत्तमान। आगे समझा रहे हैं, समक्ष दर्शनात् साक्ष्यम सर्वणाच्चैव सिद्ध्यति
तत्र सत्यम ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थभ्याम न हीयते। 5वें श्लोक का अर्थ है 2 प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है। एक तो साक्षात देखने से और दूसरा सुनने से। जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दंड के योग्य न होवे, और जो साक्षी मिथ्या बोले, झूठ बोले, वे साक्षी भी यथा योग्य दंडनीय हों। यहाँ मनु ऋषि समझा रहे हैं कि जो साक्षी गवाही देने वाला है, यदि वह उत्तम गुणी है, उसके गुण के अनुकूल है, तो उसकी साक्षी को सत्य मान लें जो सत्य हो, और वो दंड के योग्य नहीं है। और जो साक्षी अपने वादी को बचाने का प्रयास करे और झूठ बोले साक्षी, उस साक्षी को भी दंड देना चाहिए। ऐसा मनु न्याय विभाग में दे रहे हैं। इस प्रकार से न्याय करें। 6, साक्षी दृष्ट श्रुतादन्य द्विबुर्वन्नार्य संसदि एवांग नरकम अभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते। यहाँ समझा रहे हैं जो राजसभा व किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले, जैसी साक्षी देखी हो और सुनी हो और साक्षी के विरुद्ध बोले, तो वह एवांग नरक अर्थात जीवा के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात मुख से हीन हो जाए। ऐसा न्याय की साक्षी के लिए समझा रहे हैं। जो स्वामी दयानंद ने मनुस्मृति से न्याय से के लिए यह श्लोक मनुस्मृति से ले रखे हैं। 7वां श्लोक से समझाते हैं। स्वभावेन यद ब्रूयुस्तद ग्राह्यं व्यवहारिकम् अतो यदन्यदि ब्रूयात् धर्मार्थं तद पार्थकम्। बता रहे हैं साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार संबंधी बोले, ऐसे की साक्षी को मानना चाहिए जिसका स्वभाव व्यवहार ही उसके साक्षी को सत्य सिद्ध करता हो, ऐसे की साक्षी को माने। और जो आगे बता रहे हैं सिखाए हुए हैं, इससे भिन्न जो जो वचन बोले उसको न्यायाधीश व्यर्थ समझे। कुछ ऐसे होते हैं जो सत्यवादी होते हैं, चाहे जानकारी उन्हें कम है लेकिन सत्य बोलते हैं। वहाँ किसी के कहने सुनने से वो मिथ्या बोल जाएं, तो ऐसे मिथ्या पर विश्वास कभी न करें। वो न्यायाधीश उसको बिल्कुल व्यर्थ समझें। 8वें श्लोक से समझा रहे हैं। सवांत साक्षिणः प्राप्तान् अर्थी प्रत्यर्थी सन्निधौ प्रांग विवाको न युञ्जित विधिनानेन सानवत्यन। 8वें श्लोक का अर्थ है जब अर्थी अर्थात वादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्रांग विवाक अर्थात वकील व बैरिस्टर इस प्रकार से पूछे। यह कैसे पूछे, यह 9वें अर्थ में 9वें श्लोक में बताया जाएगा। क्या बताते हैं? यदत्रयो नयोवत् कार्यस्मि चेष्टितं मिथः
तदब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं रात्र साक्षिता। हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो, तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है। 10वें श्लोक से क्या समझा रहे हैं? सत्यम साक्षी ब्रह्मण साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् इह चानुत्तमां कीर्ति वागेशा ब्रह्म पूजिता। यहाँ इस 10वें श्लोक से समझाया है, जो साक्षी सत्य बोलता है। यहाँ साक्षी के विषय में पाप पुण्य कैसे बनता है उसके विषय में मनु महाराज समझाते हैं, जो स्वामी दयानंद के द्वारा हमें ज्ञान दिया गया है। जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। इस जन्म व पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है।